नमस्कार। मैं डॉक्टर झरना पटेल प्राकृतिक चिकित्सक हूं और न्यू डाइट सिस्टम की मोटिवेशनल स्पीकर हूं। आप सभी हमारा परिवार हो, हमारी वीडियो देखते हो, लाइक करते हो, कमेंट करते हो, शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो। आप सभी के चरणों में मेरा सत सत प्रणाम है। एनडीएस मतलब कि न्यू डाइट सिस्टम, और ये न्यू डाइट सिस्टम कोई पथी नहीं है, मतलब कि एलोपैथी नहीं है या फिर होम्योपैथी नहीं है या फिर एलोपैथी नहीं है। ये जो सिस्टम है वो साधना है, और ये साधना में तप सेवा सुमिरन का बहुत ही महत्व है। तो आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है तप सेवा सुमिरन मतलब कि एनडीएस साधना। तो ये साधना में क्या करना होता है, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि ये सिस्टम कहाँ से आई है। तो ये सिस्टम जो है वो श्री रामचरितमानस से आई है। भगवान श्री राम ने कहा है, भगवान शिव जी ने कहा है कि कंद मूल फल फूल ये हमारा भोजन है। लेकिन दिन ब दिन जो है वो मनुष्य की क्रिएटिविटी से और मनुष्य के टेस्ट के डेवलप करते करते रोटी सब्जी दाल चावल से आगे बढ़ के पिज़्ज़ा पास्ता से आगे बढ़ के हम डोसा इडली से आगे बढ़ के हम मंचूरियन तक पहुंच गए हैं। तो ये जो भगवान ने कहा था श्री रामचरितमानस में, वो सिस्टम जो है वो धीरे धीरे भूल गए हैं लोग। तो ये भूल गए, उसके वजह से क्या हुआ कि बीमारियां आने लगी, रोग आने लगे, लोग जो है वो अपना स्वास्थ्य खोने लगे। तो अपना स्वास्थ्य खोने लगे, इसके बदले में हमें क्या मिला, तो दवाइयाँ, हॉस्पिटल, ऑपरेशन, ये सारा का सारा हमें मिला। तो अब हमें तप सेवा सुमिरन का मतलब जो है वो हमें जानना है कि इसमें हमें क्या करना है। तो तप सेवा सुमिरन में हमें 3 प्रकार के लोग मिलते हैं। 3 प्रकार के, वो आप भी हो सकते हो, हम भी हो सकते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो पता भी नहीं होता है कि क्या खाते हैं, कब खाते हैं, कितना खाते हैं, सही खाते हैं, गलत खाते हैं, पता ही नहीं चलता है, और शरीर जो है वो बीमारियां आ जाती है। 3 प्रकार के जो लोग हैं उनमें सबसे पहले है रोगी, दूसरे नंबर पे है भोगी, और तीसरे नंबर पे है त्यागी। तो आप डिसाइड करो कि आपको रोगी बनना है, भोगी बनना है, या फिर त्यागी बनना है। तो आपको लगेगा कि ये डेफिनेशन तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं था कि रोगी क्या होता है, भोगी क्या होता है, त्यागी क्या होता है। तो आज मैं आपको पूरा का पूरा ये समझाने जा रही हूँ कि जो लोग सुबह में, दोपहर में, शाम को, रात को चारों टाइम पकाया हुआ भोजन खाते हैं, चाय दूध का सेवन करते हैं, कभी भी सोते हैं, कभी भी जागते हैं, बाहर का खाते हैं, घर का खाते हैं, पूरे दिन पता ही नहीं है क्या ना क्या खाते रहते हैं, तो इनकी कैटेगरी आएंगी रोगी में। तो गलत खाने की वजह से इंसान बीमार पड़ता है, उसको रोगी कहेंगे। जिसके घर में बीपी की दवाई है, जिसके घर में डायबिटीज़ की दवाई है, जिसको थायराइड खाना पड़ता है, थायराइड की दवाई लेनी पड़ती है, वो सारे के सारे रोगी है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप हॉस्पिटल में एडमिट हो तो ही आप बीमार कहोगे। आपकी किडनी फेल हो गई है, आप डायलिसिस पे चल रहे हो, आपका लीवर खराब हो गया है, आप हार्ट में अटैक आ गया है, बाईपास करवाना पड़ता है, पैरालिसिस हो गया है, तो ये रोगी क्यों बने? क्योंकि इन्होंने गलत खाया। कार जो हमारी है उसमें पेट्रोल डालना था, लेकिन हमने डीजल डाल दिया, तो कार का इंजन बिगड़ गया। वैसे ही हमारा शरीर एक मशीन है, एक यंत्र है, और ये यंत्र को हमें सही सलामत रखना है। तो इसमें माँ धरती ने जो बनाया, माँ प्रकृति ने जो बनाया, वो हमें खाना पड़ेगा। हम पकाया हुआ भोजन खाते हैं 4 टाइम, इसकी वजह से हम रोगी बन जाते हैं। तो अब आप रोगी हो तो आपको भोगी बनना है, और अगर आप भोगी हो तो आपको त्यागी बनना है। सबसे अच्छा सा अच्छा है वो त्यागी। तो सब कोई इंसान त्यागी नहीं बन सकता है, तो उसके लिए हमें भोगी बनोगे तो भी चलेगा।
तो भोगी की सिस्टम क्या है कि परमात्मा का भी कहा मानो और घर में वाइफ का कहा भी मानो, या फिर माँ का कहा भी मानो, या फिर आप खुद लेडीज हो तो अपना कहा भी मानो। लेकिन इसकी शर्त ये है कि आपके शरीर में एक भी रोग नहीं होना चाहिए। लेकिन ये सिस्टम भोगी क्यों करेंगे? क्योंकि उनको बीमारी नहीं लानी है, स्वस्थ रहना है, तंदुरुस्त रहना है, दवाइयाँ नहीं खानी है, हॉस्पिटल नहीं जाना है, डॉक्टर को 2000 रुपया कंसल्टिंग चार्ज नहीं देना हो, रिपोर्ट करवाने का 10,000 खर्चा होता है। अभी अभी हमारे यहाँ पे USA से साधक आए थे, उन्होंने कहा कि 1 लाख का पूरा बॉडी प्रोफाइल करवाया, पूरा शरीर चेकअप करवाया कि बीमारी है कि नहीं, तो वो 100% स्वस्थ निकले, क्योंकि वो न्यू डाइट सिस्टम हमारी जो है वो USA में बैठ के भी करते हैं। तो भोगी क्या है? तो भोगी मतलब सुबह में जो है वो दूध की प्रोडक्ट का त्याग करना है, उसके बदले में जूस पीना है। और फिर हमारा जो दोपहर का लंच होता है, वो लंच में खाने में पकाया हुआ भोजन नहीं लेना है। आप 1 थाली भर के फ्रूट खा लो, 1 थाली भर के सलाद खा लो, उसके साथ आप स्प्राउटेड किया हुआ, अंकुरित किया हुआ मूंग खाओ, या फिर उसके साथ आप अंकुरित किया हुआ अल्फा रिच का खाओ, या फिर आप चटनी बना के खाओ, उसमें नमक डालो, आप सिंधव डालो, आप संचल डालो, आप नींबू डालो, आप चटनी डालो, आप धनिया डालो, टेस्टी करके खाना है। लेकिन मंगल प्रसाद खाना है, अमृत भोजन खाना है, परमात्मा का बनाया हुआ ही खाना है। किचन में जो बनता है वो लंच में नहीं खाना है। और भोगी की बात करते हैं कि वो शाम को पकाया हुआ भोजन ले सकते हैं। पकाया हुआ भोजन में भी 80% या 50% वेजिटेबल्स होना चाहिए और 20% ही राइस या फिर ज्वार या बाजरी या मिलेट्स खा सकते हैं। ऐसा अगर आप खाओगे तो आप भोगी कहलाओगे। मतलब आपको मज़े भी लेना है और तंदुरुस्त भी रहना है, आपको स्वस्थ भी रहना है। तो सबसे अच्छा जो है वो प्रकृति को भी फॉलो करो और आपके किचन को भी फॉलो करो, क्योंकि पूरी जिंदगी में हमने जन्म से पकाया हुआ भोजन खाया है, अचानक से बंद नहीं हो सकता है। लेकिन आप धीरे धीरे ट्राई करो कि ज़्यादा से ज़्यादा प्राकृतिक भोजन खाने का ट्राई करो। हर सीज़न में भगवान ने फ्रूट, सलाद, वेजिटेबल सब कुछ बनाया है। तो आपको डिसाइड करना है कि भोगी बनना है या रोगी। तो अब हमारा तीसरा टॉपिक आया। तीसरा जो है वो त्यागी। तो त्यागी किसे कहेंगे? कि त्यागी वो है कि उसको पता नहीं है कि सुबह है, शाम है, दोपहर है, रात है, वो सिर्फ और सिर्फ परमात्मा का ही बनाया हुआ भोजन लेता है, अमृत प्रसाद ही लेता है, महाप्रसाद लेता है, वो जो प्रकृति ने उगाया है। उसको आप जूस फॉर्म में भी ले सकते हो, उसको आप सलाद फॉर्म में भी ले सकते हो, और उसको आप जो है वो फ्रूट्स के फॉर्म में भी ले सकते हो। आपके दांतों में अगर समस्या है, या फिर आपके लीवर में कोई समस्या है, आपकी किडनी में कोई समस्या है, या फिर आपके हार्ट में कोई समस्या है, तो आपको सभी किचन की बनाई हुई चीज़ों का त्याग करना पड़ेगा। अगर त्यागी बनोगे तो पृथ्वी पे रहने को मिलेगा, नहीं तो पता नहीं है कब हमारी आयु कम हो जाएगी। हमारी आयु तो 100 साल की है, लेकिन अचानक से कम हो जाएगी क्योंकि हम रोगी बन चुके हैं। तो रोगी में से धीरे धीरे भोगी बनना है और भोगी से धीरे धीरे त्यागी बनना है। जरूरी नहीं है कि हम भोगी बन गए तो भोगी ही रहना है। आप ऐसा भी कर सकते हो कि वीक में एक दिन जो है वो 100% त्यागी बन जाओ। पूरे वीक चाहे आप भोगी बन सकते हो, लेकिन कभी कभी त्यागी भी बन जाओ। जैसे कि एक साल में 4 नवरात्रि आती है, तो 4 नवरात्रि के 9 दिन होते हैं।
तो वो 9 दिन जो है वो त्यागी बन जाओगे। तो जब आप भोगी बन के पकाया हुआ भोजन खाओगे तो उसकी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगी। आपका बॉडी जो है वो स्लिम का स्लिम रहेगा, आपका स्वास्थ्य जो है वो तंदुरुस्त रहेगा। त्यागी लोग तो ऐसा भी करते हैं कि सुबह दोपहर शाम रात जूस पे भी रहते हैं, सिर्फ और सिर्फ पानी पे भी रहते हैं, सिर्फ और सिर्फ नींबू पानी पे भी रहते हैं, और सिर्फ अंगूर पे भी रहते हैं, जिसको बोलेंगे मोनो डाइट। तो आप भी ऐसा कर सकते हो, मोनो डाइट भी कर सकते हो। तो जब आप त्यागी बन चुके हो, आप स्वस्थ हो चुके हैं, और फिर अगर आपको कभी कभार महीने में एक बार कुछ पकाया हुआ चखने का मन होता है तो आप कभी चख सकते हो। लेकिन जब चखोगे तो आपकी आत्मा, आपका दिल, आपका दिमाग सब कुछ ये बोलेगा कि पकाए हुए भोजन में मज़ा नहीं है। अगर हेल्थ अच्छी रखनी है तो प्राकृतिक भोजन खाना चाहिए। तो तप सेवा सुमिरन से हमें ये सीख मिलती है कि हमें तप भी करना है, सेवा भी करनी है, और सुमिरन मतलब ध्यान भी करना है। तो हम जो है वो हम वीडियो के जरिए पूरी दुनिया की सेवा कर रहे हैं। तो हमें तप करना चाहिए, सेवा करना चाहिए, और तप और सेवा जैसे ही करेंगे सुमिरन वैसे ही हो जाएगा। सुमिरन मतलब कि ध्यान, मतलब कि मेडिटेशन। हम जो भी करते हैं वो बहुत ही ध्यान से करेंगे तो वो मेडिटेशन हो गया, और इसके लिए हमें और कुछ भी नहीं करना है। अपक्व भोजन खाएंगे वैसे ही ध्यान हो जाएगा। हमारी वीडियो बहुत सारे लोगों को फॉरवर्ड करते हो आप, तो ये सेवा हो गई। आप न्यू डाइट सिस्टम को 50% फॉलो करते हो, 25% फॉलो करते हो, या 80% फॉलो करते हो, तो आप तप कर रहे हो। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तू कर्म कर, फल की इच्छा न रख। लेकिन भगवान जो है वो तप का हमें फल देता ही है, और न्यू डाइट सिस्टम से हमें ढेर सारे फल मिलते हैं, तरह तरह के फल मिलते हैं, हर सीज़न में फल मिलते हैं। विंटर हो, समर हो, रेनी सीज़न हो, कोई भी सीज़न में परमात्मा हमारे लिए भोजन बनाता है। एक चींटी के लिए खाना बनाया है, एक कौवे के लिए खाना बनाया है, एक हाथी के लिए खाना बनाया है। तो क्या भगवान ने आपके लिए और मेरे लिए खाना नहीं बनाया होगा? हाँ, बनाया है, लेकिन हम जो है वो रास्ता भूल गए हैं, दिशा भूल गए हैं। दिशा भूल गए इसलिए हमारी दशा बिगड़ गई है। तो हमारी दिशा को सही ट्रैक पे लाने के लिए हमें न्यू डाइट सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। और अगर आप तप सेवा सुमिरन कर रहे हो, आप रोगी हो, त्यागी हो, भोगी हो, या फिर आपको कुछ भी पता नहीं है, तो भी आपको एनीमा करना होगा। अगर एनीमा करोगे तो हॉस्पिटल जाने से बच जाओगे। तो घर में जितने भी सदस्य हैं सबको एनीमा करना है, सबकी कैथेटर अलग अलग होनी चाहिए। हमारा कॉलोन क्लीन होना चाहिए तो हमारे शरीर में बीमारियां नहीं आएगी। और अगर आपको एनीमा पॉट चाहिए तो यही वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट है, वहाँ पे आप ऑर्डर कर सकते हो, या तो फिर आप व्हाट्सएप से मैसेज करके भी ऑर्डर कर सकते हो। और भी कुछ ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप मेरा संपर्क कर सकते हो। मेरा फ़ोन नंबर है 9824317955। सुबह में 10 बजे और 12 बजे के बीच में आप मुझे कॉल कर सकते हो। अहमदाबाद के नारायणपुरा में मेरा NDS हेल्थ सेंटर है, निःशुल्क में आके आप हमसे मिल सकते हो। सदा स्वस्थ रहो, सदा खुश रहो, सदा तंदुरुस्त रहो, सदा हंसते रहो, सदा हंसाते रहो, ऐसी शुभकामनाओं के साथ अगर आपको मिलना है तो यही नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपॉइंटमेंट लेके आप हमसे मिल सकते हो। थैंक यू, प्रणाम, आभार, बाय।